और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुख से बातचीत की है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत तीनों सेना प्रमुख से बातचीत राजनाथ सिंह यानी कि रक्षा मंत्री से की है। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना से बातचीत हुई है। अब से थोड़ी देर में सेना की ब्रीफिंग भी होगी और इस पूरे ऑपरेशन के बारे में डिटेल्स के साथ जानकारी दी जाएगी सेना की तरफ से। डीजीएमओ राजीव घई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, विदेश सचिव भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर का सेना अब इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली अब से थोड़ी देर में, यानी कि पहले 10 था, अब बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के आसपास ये पीसी होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कुछ देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा की जाएगी। तमाम ऑपरेशंस की जो डिटेल्स है वो इस वक्त सेना फिर मीडिया के सामने रखी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत। अब से कुछ देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन इसके बाद एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दे कि राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुख से बातचीत की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेना प्रमुख से बातचीत राजनाथ सिंह यानी कि रक्षा मंत्री से हुई है। आगे की किस तरह की तैयारी है, इस पर बातचीत हुई है रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेना प्रमुख की। पाकिस्तान के संभावित एक्शन के जवाब में यह बातचीत बताई जा रही है। ऑपरेशन से पहले अजीत डोभाल से भी मिले थे राजनाथ सिंह और अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अब इसके बाद क्या रिटेलिएट करेगा, क्या उसकी तरफ से कदम उठाए जाएंगे, भारत इसके लिए किस तरह से तैयारी कर रहा है, इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेना प्रमुख की बैठक हो रही है। प्रमुख से बातचीत हुई है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। अब से कुछ देर में एक पीसी भी की जाएगी सेना की तरफ से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल तरीके से जानकारी प्रेस से साझा की जाएगी कि आखिर इस ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया गया, क्या किस तरह की तैयारी हुई। और इसी पर बातचीत करने के लिए शशि भूषण त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि भूषण जी, देखिए एक बड़ा हमला भारत की तरफ से पाकिस्तान के उस स्पेस में किया गया जहां पर आतंकवादियों का गढ़ था, मार गिराया गया। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है पाकिस्तान की तरफ से क्या रिटेलिएट किया जाएगा, क्योंकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि यह हमला आतंकवादियों पर था, ना कि सेना और ना ही वहां के आवाम पर। जी धन्यवाद। ये भारत की बेटियों का जो सिंदूर उजड़ गया उसकी भरपाई तो समस्त राष्ट्र नहीं कर सकता। एक ये कल जो हुआ या आज के अल सुबह जो हुआ वो एक राष्ट्र की श्रद्धांजलि की तरह से मान लीजिए। क्या अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत कर सकता है या पाकिस्तान क्या कर सकता है, इसमें मैं थोड़ा सा पीछे जाके एक वाकया बताना चाहूँगा कि जब ये कहा गया कि ब्रह्मोस गलती से फायर हो गया और लोग ये कह रहे थे कि हेड्स विल रोल, गलती ये जो है अक्षम है, और मैं उस वक्त भी ये कहता था कि ये गलती जानबूझ के की गई है क्योंकि ये एक टेस्ट हो गया कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना काबिल है। ब्रह्मोस के उस एक्सीडेंट के टाइम में भी वो फेल रहा और ये आज सुबह की जो स्ट्राइक हुई है आज भी फेल रहा। तो ये तो हम मान लेते हैं कि इनका पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बेकार है, कबाड़े में बेचने लायक चीज है। चाइना की तरफ से आया था, चलेगा तो अर्श तक और गिरेगा तो फर्श तक, लेकिन ब्रह्मोस का इस्तेमाल क्या किया गया, मेरा समझना यह है कि आज सुबह की स्ट्राइक में ब्रह्मोस का भी ठीक है। शशि सर, इस पर आपसे बातचीत हम करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हेडलाइंस जरा लेते हैं। आज की हेडलाइंस क्या कह रही है, डालते हैं इस पर एक नजर।